हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट सेल पढ़ा था। अब इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हुए यूनिट सेल की टाइप्स पढ़ रहे हैं। यूनिट सेल की दो टाइप्स हैं भी हमारे पास। एक होती है फर्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसी को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। एंड नेक्स्ट टाइप नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक सेल। इस यूनिट सेल के अंदर क्या है, हम क्यूब बनाएं पहले। ये हमारे पास यूनिट सेल है। हमने पीछे वाले लेक्चर में बताया था कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं और हमें कंप्लीटली क्या मिल जाती है, क्रिस्टल लैटिस मिलती है। यानी जो हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। यानी ये जो क्यूब के कॉर्नर्स है हमारे पास, यहाँ एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो वो यूनिट सेल कौन सा कहलाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो हम कह सकते हैं द यूनिट सेल in which atoms are present only corner of the cube is known as primitive unit cell और सिंपल क्यूबिक सेल। अब हम नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें कॉर्नर्स के साथ साथ जो क्यूब की अदर पोजीशंस है हमारे पास, अदर पोजीशंस क्या क्या है, जैसे बॉडी सेंटर है, ये फेसेस है, या कह सकते हैं जो ये एज लेंथ है हमारे पास, जो एजेस है, अगर यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाएगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट है हमारे पास FCC या इसी को बोलते हैं CCP। सेकंड है BCC एंड लास्ट इज ECC। यानी इनकी फुल फॉर्म देखें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसका मतलब है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और जो लास्ट है हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 3 टाइप्स है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की। पहले देखें कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स यानी जो हमने प्रिमिटिव पढ़ा उसमें हमने एटम्स ओनली कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट किए थे, तो यहां हम कहेंगे कि जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है इनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कॉर्नर एज वेल एज अदर पोजीशंस ऑफ द क्यूब। वो अदर पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं, फेसेस के ऊपर हो सकते हैं, बॉडी सेंटर के ऊपर हो सकते हैं और एंड सेंटर के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या
CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, यानी ये क्यूब है हमारे पास, फेस सेंटर्ड के अंदर क्या होगा, कॉर्नर्स के साथ साथ, यानी एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे, और कॉर्नर्स के अलावा जो अदर पोजीशंस हैं, फेस, और फेस हमारे पास एक क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं। अभी इन फेसेस के ऊपर नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सेकंड है हमारे पास BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कॉर्नर एज वेल एज अदर पोजीशंस। अदर पोजीशन क्या होगी, बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, यानी कहेंगे द यूनिट सेल in which number of atoms are present corner as well as faces of the cube। और एक क्यूब के अंदर हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, उनमें कहीं पे भी एटम्स क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। ये तो था अपने पास फेस सेंटर्ड, यानी बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। कॉर्नर्स के अलावा कहां प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होगा। यानी हम देख सकते हैं कॉर्नर्स के अलावा कहां प्रेजेंट होगा, ओनली बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर किसी भी क्यूब के अंदर एक ही बॉडी सेंटर प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट जो टाइप है हमारे पास एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। लास्ट जो टाइप है ECC यानी एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इस टाइप के यूनिट सेल्स में क्या होगा, the unit cell in which number of atoms are present corner as well as alternate phases। फेसेस यानी अल्टरनेट फेसेस का मतलब क्या है, अल्टरनेट हमारे पास टोटल 6 फेसेस हैं, हम उनमें से कोई भी 2 फेस यूज कर सकते हैं। कौन से अल्टरनेट, यानी आमने सामने वाले। जैसे डायग्राम देखिए हम इसका, ये क्यूब है और इस क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे एटम्स, और एंड सेंटर्ड यानी अल्टरनेट फेज। ये लिया तो इसके सामने वाला ये लेना है, ये नहीं लें, मान लो लेफ्ट और राइट वाला लें तो ये ले सकते हैं। ये भी न लेना चाहें हम तो क्या कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कॉर्नर्स के अलावा अल्टरनेट फेजेस के ऊपर क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो जो डायग्राम है हमारे पास ये किसका है, कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस का। और इसमें से हमने देखो अलग से ड्रा कर रखा है, ये क्या है, यूनिट सेल है। अगर इन्हीं यूनिट सेल को हम बार बार रिपीट करते हैं तो एक कंप्लीट क्या बनता है अपने पास, क्रिस्टल लैटिस बनता है। कहने का मतलब अगर हम 8 यूनिट सेल्स को कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है कि कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। इसी के बेस पे हम कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं, जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पढ़ा है उन्हीं में। यानी प्रिमिटिव में हमने सिंपल क्यूबिक को देखा,
और नॉन प्रिमिटिव के अंदर फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, यानी उसी के हम कॉन्ट्रीब्यूशंस निकालते हैं। फर्स्ट मैं बात करूं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर। कॉर्नर एक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं, और अगर हम कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो एक कॉर्नर है वो 8 क्यूब के अंदर क्या होता है, कॉमन होता है, पार्टिसिपेट करता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 8 कॉर्नर और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8। तो अपने पास क्या आ गया, 1, या सीधा सीधा कहें कि अगर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन लिखना चाहें तो 1/8। दूसरा हम बात करें कॉर्नर्स के अलावा जो फेसेस हैं, फेसेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 6 फेसेस प्रेजेंट होते हैं क्यूब के अंदर, और एक फेस है वो 2 यूनिट सेल्स के अंदर कॉमन होता है, यानी उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2। एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2। इसके बाद है अपने पास एजिस, यानी एजिस क्या है, ये जो लाइंस यानी कॉर्नर्स के ऊपर जो पॉइंट्स था, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें जो ज्योमेट्री दिख रही थी, यूनिट सेल जो दिख रहा था, वो लेंथ जो लाइंस क्या थी हमारे पास, एजिस थी। और एक यूनिट सेल के अंदर 12 एजिस होते हैं, यानी अगर हम एक एज का कंट्रीब्यूशन देखें अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल लैटिस तो 1/4। और लास्ट कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम बॉडी सेंटर का। बॉडी सेंटर किसी भी क्यूब के अंदर या किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर बॉडी सेंटर हमेशा 1 होता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, भी 1 ही होगा। तो ये था हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स